Hello bachcho, let's read the question. State whether the following statement are true or false. In froth flotation process, pine oil is usually added to wet the gangue particles in the ore. तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे जो हमारा की पॉइंट है वो हमारा उस केस में बन जाता है प्रोसेस, जिस प्रोसेस का नाम हमारा है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड यहाँ पर क्यों यूज किया जाता है? जनरली फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड हमको यहाँ पर यूज करते हैं जितने भी सल्फाइड ओर होते हैं, जितने भी सल्फाइड और उस केस में होते हैं वहां पर हम यूज करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड को। अब इस फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में जनरली क्या जो ओर है, जो हमको पता है कि उस केस में उसमें हमारा मेटल रहेगा और उसके साथ हमको देखने को मिलेगी इम्प्योरिटीज, जिस इम्प्योरिटीज को हम उस केस में कहते हैं गैंग पार्टिकल भी उसके साथ हमारे यहाँ पर कहा जाता है। तो क्या रहता है, ओर में हमारे रहेंगे दो चीजें। पहले अगर हम देखेंगे तो पहला हमको देखने को मिले जो होता है प्योर मेटल। क्या देखने को मिलता है जनरल, उसके इसमें प्योर मेटल जो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे आगे जाके। और उसी के साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है वो इम्प्योरिटी, जैसे सैंड हो गए, वो उस केस में क्या इम्प्योरिटी उस केस में है। और उसी इम्प्योरिटीज को हम कहते हैं यहाँ पर गैंग पार्टिकल्स। और इस गैंग पार्टिकल को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। यहाँ पर क्या कहते हैं, इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर डालते हैं ऑयल एंड वाटर। ऑयल एंड वाटर डालते हैं। और ये जो ऑयल होता है वो स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो वो होता है पाइन ऑयल, उस केस में हमारे यहाँ पर यूज किया जाता है। पाइन ऑयल क्या करता है, इम्प्योरिटीज को उस केस में वो मिला देगा और वो क्या इम्प्योरिटी पानी के साथ उसमें बह सकते हैं, तो इम्प्योरिटीज निकल जाएंगे और में बचेगा हमारा मेटल, जो उस केस में आगे जाकर हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम हमारे स्टेटमेंट पे आते हैं, इन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस पाइन ऑयल इज यूजुअली एडेड टू वेट द गैंग पार्टिकल्स इन द ओर, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। आई होप यू अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट। बेस्ट ऑफ लक।